पिछले 75 वर्षों में जब भी कोर्ट में कोई मामला आया, हमारे लोगों ने चलो स्वीकार कर लिया, इग्नोर किया, कन्नी काट ली, टाइम पास कर लिया। इस बार पाला हमसे है, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि फांसी हो जाएगी तो चलेगा, धर्म के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान का एकमात्र चैनल है जिसके मुख्य गेट पर 14 बॉम्ब मिले, 14 बॉम्ब। मतलब किस रास्ते से हमको रोकने का प्रयास नहीं किया। जो हिंदुस्तान में टीवी चैनल पर क्या बोला जाए, इसको लेकर चल रही है यूपीएससी जिहाद। पहला व्यक्ति हूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया शो पर, और अभी कोर्ट क्या कह रहा है, एंकर को ऑफ एयर करना चाहिए। यूपीएससी जिहाद के लिए मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन मुझे जेल की तैयारी की व्यवस्था चल रही है। मेरी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ हिंदुस्तान आज मेरे हाथ में, मतलब हिंदुओं के हाथ में 30% तक नहीं है। मुझे पीड़ा नहीं होगी। मेरी बहनें लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष भगाई जा रही है, षड्यंत्र में फंसाई जा रही है, मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 27 वर्षों बाद इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। आज हम 9 राज्यों में हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है। मैंने जो कहा उस पर दिल्ली पुलिस ने शुरू में यही कहा है कि अपराध नहीं है। कश्मीर फाइल में एक डायलॉग है ना कि सरकार आपकी भली ही हो, सिस्टम हमारा है जी। तो ये सिस्टम अभी भी कई डीप स्टेट्स का है, विदेशियों का है, षड्यंत्रकारियों का है, जिहादियों का है, धर्मांतरणकारियों का है, वामपंथियों का है, सारे एक मिलकर हैं। पात्र बदले हैं, स्थिति बदली है, वर्ष बदले हैं, निशाना वही है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम पर कायम हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। करोड़ों लंबित मामलों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के एक हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। इस मामले में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जुडिशियल लिंचिंग है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन न्यूज के संपादक, प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है वाकई में कि सुप्रीम कोर्ट का जिसका एक भरोसा रहता है कि न्याय मिलेगा हमें, उससे आप कह रहे हैं कि मुझे जुडिशियल लिंचिंग बता रहे हैं आप उसे? पहले वाक्य पे ही मेरी आपत्ति है कि भरोसा है जी, क्योंकि इस देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो किसी के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हुआ है वो हिंदुओं की हुआ है। तो इसका मतलब भरोसा तो मेरे ऊपर नहीं है, उल्टा मुझे ये भरोसा है कि हिंदुओं के साथ अन्याय ही होगा। क्योंकि हिंदू को दूसरे या तीसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर जो ट्रीटमेंट पिछले 75 वर्षों में दी जा रही, राजनीति से, जुडिशरी से, कार्यपालिका से, सारे तरीके से, यह भी वही होना है। लेकिन होता क्या गया कि पिछले 75 वर्षों में जब भी कोर्ट में कोई मामला आया, हमारे लोगों ने चलो स्वीकार कर लिया, इग्नोर किया, कन्नी काट ली, टाइम पास कर लिया। इस बार पाला हमसे है, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि फांसी हो जाएगी तो चलेगा, धर्म के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये देश हिंदू राष्ट्र था, ये देश हिंदू राष्ट्र है और ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसके लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिए, हम उनमें से एक है। ये सौभाग्य हमको प्राप्त होगा तो कोई हर्ज नहीं है। अत्याचार करने वाला न्यायालय हो, अत्याचार करने वाला सरकार हो, अत्याचार करने वाला कोई विदेशी शासक हो, इस देश के वीरों ने हमेशा धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। और इस बार अगर हम निशाने पे हैं, ऐसा लग रहा है, अब और स्पष्ट होगा ऐसा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हम पीछे हटेंगे नहीं। क्यों हमको निशाना बनाया जा रहा है? हेट स्पीच, वास्तविकता हेट स्पीच नहीं है। ये इस्लामोफोबिया नाम का कानून आया है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। दुनिया भर में जो नंगा नाच आतंकवादियों द्वारा चल रहा है, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं तो होना ही है। तो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो वहां बचने के लिए, क्योंकि वहां तो लॉबिंग के आधार पर पैसे देकर भी कानून बनते हैं, तो वहां कानून लाया उन्होंने इस्लामोफोबिया। हिंदुस्तान भी इस नाम से नहीं ला सकते, तो हिंदुस्तान में ला रहे हेट स्पीच। क्यों? क्योंकि हिंदू बोलने लगा है, रिएक्ट करने लगा है, न्याय के अधिकार की मांग करने लगा है। तो इनको लगा कि अरे ये तो गूंगा बहरा था, अचानक से बोलने लगा है, पिछले कुछ वर्षों में संघर्ष करने लगा है। तो फिर इनका प्रतीक कौन है? कौन इनको ये समझा रहा है? तो सुदर्शन समझा रहा है। इसलिए इसका बटन बंद करना चाहिए, इसका मुंह बंद करना चाहिए, इसका आवाज बंद करना चाहिए। अब इसके पहले ये कोई अंतिम प्रयास तो ही नहीं। इसके पहले मेरे ऊपर सैकड़ों केसेस की, 1824 का दावा तो खुद वो लोग करते। फिर आर्थिक बहिष्कार की बात की, बाइकॉट सुदर्शन न्यूज नाम से आप ट्विटर पे देख लीजिए। हमारी कंपनियों को फोन किया जो हमारे चैनल पे विज्ञापन देते हैं। मेरे ऊपर विभिन्न जगह पर हमले की कोशिश हुई।
हिंदुस्तान का एकमात्र चैनल है जिसके मुख्य गेट पर 14 बॉम्ब मिले, 14 बॉम्ब। मतलब किस रास्ते से हमको रोकने का प्रयास नहीं किया, साम दाम दंड भेद षड्यंत्र किए, सब किया, नहीं रुके। तो मुझे लगता है कि भाई हेड स्पीच के बहाने रोकने का प्रयास है। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर 2 प्रकार से केस चल रही है। एक जो हिंदुस्तान में टीवी चैनल पर क्या बोला जाए इसको लेकर चल रही है, यूपीएससी जिहाद। पहला व्यक्ति हूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया शो पर, और अभी कोर्ट क्या कह रहा है, एंकर को ऑफ एयर करना चाहिए, मतलब सुरेश चौहान को चैनल से हटा देना चाहिए। मैं तो अपने चैनल का खुद मालिक हूं, अन्यथा मुझे तो दूसरे किसी चैनल में होता तो अब तक भगा दिया होता। लेकिन ईश्वर को पता था कि कल ऐसे दिन आएंगे कि कोई सुदर्शन लेकर खड़ा रहेगा और उस पर ऐसे आफत आएगी तो उसको मालिक बना के रखो। इसलिए सुदर्शन आज मैं खुद मालिक हूँ इसलिए नहीं हटाया, नहीं तो दूसरा कोई होता तो हटा भी देता। तो क्या होता हिंदुओं की आवाज का, ये मेरा प्रश्न है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर दिल्ली पुलिस हेट स्पीच मामले में आपके खिलाफ मुकदमा दायर करती है और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को फटकार लगाती है, तो आपके बिलबिलाहट क्यों होती है? एक इसके पहले की सिचुएशन को देखना। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कब किया? दिल्ली पुलिस ने पहले रिपोर्ट दिया कि इसमें कोई क्राइम है ही नहीं। और मैं विश्व के, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के कोर्ट को भी देंगे ना ये मामला, तो भी ये मामला इतना स्पष्ट है क्योंकि मैंने अपने धर्म की शपथ ली, शिवाजी महाराज ने जी शपथ को लिया था उसको ली, उसमें मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, ना ईसाईत का, मुसलमान का। मैंने अपने लिए अपनी मजबूती की बात की है, उसके लिए बलिदान की बात की है, और हाँ जरूरत पड़ी तो फिर बलिदान लेने की बात की है। इसलिए वो तो शपथ ऐसी होती है। अब गोरखा जो भारतीय सेना के विभिन्न जो आयाम है उनको अगर आप देखेंगे तो गोरखा रेजिमेंट का देखिए, वो कहते हैं कि मार दो। आप मद्रास का देखिए, मद्रास रेजिमेंट में वो कहते हैं कि मरो या मारो। भाई किसी भी प्रकार का कोई शपथ होगा या भारतीय सैनिक भी शपथ लेगा तो क्या लेगा? यही तो लेगा कि दुश्मन को आने नहीं देंगे। तो मेरे धर्म का दुश्मन है क्या? नहीं। मेरी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ हिंदुस्तान आज मेरे हाथ में, मतलब हिंदुओं के हाथ में 30% तक नहीं है। मुझे पीड़ा नहीं होगी? मेरी बहनें लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष भगाई जा रही है, षड्यंत्र में फंसाई जा रही है, मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए? मेरी संस्कृति पर आघात हो रहा है, पीड़ा नहीं होनी चाहिए? मेरी संस्कृति गई, मेरी बहनें मतलब नारी शक्ति गई, मेरी जमीन गई, फिर क्या क्या, और पैसा जा रहा है, टैक्स हम दे रहे हैं, ऐश दूसरा कर रहा है। तो मुझे, मेरा एक पत्रकार का काम क्या है, आपका भी काम क्या है कि आगाह करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, उनको बताना कि कोई खतरा आ रहा है, यही तो होता है। इसलिए कहते जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का मतलब होता है कि इस क्षेत्र के लोग जिसमें हम भी आते हैं तो हमें दिख रहा है दूर तक कि ये सुनामी आ रही है। अब आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, सिर्फ 27 वर्षों बाद इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। आज हम 9 राज्यों में हो चुके हैं। तो क्या इस देश में सरकार बाघ बचाने के लिए सेव टाइगर कैंपेन चलाती है? चीता समाप्त हो जाता है तो अफ्रीका से लेकर आती है, ये समाप्त होंगे तो अब बचाने के लिए है, लेकिन हिंदू समाप्त हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? यह कर्तव्य नहीं है मेरा, आपका या किसी का भी है, हम वो निर्वहन कर रहे हैं। हाँ ये कानून ऐसा, अरे भाई ये कानून संविधान ये 75 वर्षों में है, देश 75 वर्षों का नहीं है। ये किसी ग्रीनलैंड पर जाकर लोग जाकर बैठ गए अमेरिका जैसे और वहां पर देश बना लिया और फिर कानून बना लिया, ऐसा नहीं है। एक महान परंपरा का देश है जहां कानून का जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है, उसका प्रतिनिधित्व भी वर्तमान कानूनों में दिखना चाहिए, कानूनों में हो भी तो निर्णयों में दिखना चाहिए, और इसलिए संघर्ष है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब बात आती है हेट स्पीच की, और उससे अलग एक सभा के आपके बोल का जिक्र करूं तो उसमें आप कह रहे हैं कि मरेंगे या मारेंगे लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। आपको लगता है कि ये जरूरी है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, बचा क्या है आपके पास? मतलब जो मैं देख रहा हूं वो इतना पीड़ादायक है 2023 में। मेरे बच्चे क्या देखेंगे, मेरे बच्चे के बच्चे क्या देखेंगे, कौन सा हिंदुस्तान रहेगा उनके पास? क्या मुझे मेरी पीढ़ी को जी लेना इतना ही मेरा काम है? आज हम हिंदू है, ये हिंदुस्तान है, हमारे कितनी पीढ़ियों ने बलिदान दिए, इसलिए है ना, तो हमारा काम नहीं है। ये ओलंपिक का रिले बैटन होता है ना, जिसमें एक आदमी दौड़ता है और हाथ की बैटन अगले खिलाड़ी को देता है, फिर वो आगे दौड़ता है।
समाज ऐसा चलता है, धर्म ऐसा चलता है, संस्कृति ऐसी चलती है। हर पीढ़ी ने अपनी दौड़ अच्छी से अच्छी, जल्दी से जल्दी, ठीक ठाक पूरी करके बैटन अर्थात देश, धर्म, संस्कृति, परंपराएं अगली पीढ़ी को देनी है। हम क्या देने जा रहे हैं? हम अगली पीढ़ी के हाथ में कुछ देने की स्थिति में है नहीं है, तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए है। और वो चिंता के लिए ये लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है। मैंने जो कहा उस पर दिल्ली पुलिस ने शुरू में यही कहा है कि अपराध नहीं है। अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं आप इसको दोबारा लिखो, तो भाई उन्होंने कहा ठीक है, लिख के लाते हैं, अब देखते हैं वो इस बार क्या देते हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ देते हैं तो विश्व में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पुलिस अपने ही एफिडेविट को बदल रही है। हम आशा करते हैं कि ये पुलिस ऐसा नहीं करेगी, बाकी अगर होगा तो जो देखा जाएगा। देखिए एक और बात है, आपको लगता है कि योगी और मोदी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ही अब गुनाह बन गया है? नहीं, देखिए इसमें योगी मोदी का कोई दोष नहीं है। योगी मोदी ने ऐसी कोई नीति ना ऐसा कोई कानून लाया कि आप हिंदू राष्ट्र की शपथ मत लेना। ये तो दूसरे लोग, देखिए वो कश्मीर फाइल में एक डायलॉग है ना कि सरकार आपकी भली ही हो, सिस्टम हमारा है जी। तो ये सिस्टम अभी भी कई डीप स्टेट्स का है, विदेशियों का है, षड्यंत्रकारियों का है, जिहादियों का है, धर्मांतरणकारियों का है, वामपंथियों का है, सारे एक मिलकर हैं। वो सारे सिस्टम में बैठे हुए हैं, नौकरशाही में, राजनीति में, जुडिशरी में, मीडिया में, सब जगह है। तो ये उनका खेल है। सरकारों ने तो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया कि आप हिंदू राष्ट्र कहना बैन करोगे, बल्कि हमें तो आशा है कि मोदी जी के राज में ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक और बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक सवाल खड़ा किया। एक तो आरोप लगाया ही कि ये जुडिशियल लिंचिंग है, दूसरा एक और बात कही आपने कि क्या करोड़ों जो लंबित मामले हैं उसको छोड़ करके मेरे खिलाफ में यह सुनवाई करना कहीं ना कहीं जाकिर नाइक जैसे या ऐसे लोगों के पीछे इसका कोई षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए सवाल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि सोनिया गांधी जिसके अध्यक्ष उस राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए जाकिर नाइक ने दिए थे। जी। लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सुदर्शन चैनल को बंद करने के लिए 50 लाख रुपए दिए। पत्र दिखाया उन्होंने कि जाकिर नाइक ने दिया था ताकि मैंने उसके खिलाफ कैंपेन चलाए थे। तो सुदर्शन को बंद करना बहुत पुराना एजेंडा है। उस एजेंडे में ये हो रहा है। पात्र बदले हैं, स्थिति बदली है, वर्ष बदले हैं, निशाना वही है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम पर कायम हैं। इसलिए ये तो एजेंडा बाहर से है और उस एजेंडे को एग्जीक्यूट करने वाले लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं तो जल्दी खुलासा करने जा रहा हूँ कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचने वालों को कौन से आतंकवादी संगठन से पैसा आया है, उनके अकाउंट में आया है, किस अकाउंट में, कौन सी ब्रांच में, कितनी तारीख को, किस रेफरेंस नंबर के साथ, सब निकल चुका है। देखना। तो क्या मान लिया जाए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? बाबा साहब के ही अम्बेडकर के संविधान पर मुझे भरोसा है, जिसमें यह कहा गया है कि समय अनुकूल आने वाली पीढ़ियां अपने सत्सद विवेक बुद्धि के आधार पर इसमें आवश्यक बदलाव करेगी। हमारा संविधान कोई कुरान और बाइबल नहीं है कि कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदलेगा, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं बदला है, आवश्यक बदलेगा। बल्कि ये हिंदू राष्ट्र का ही संविधान होता अगर इसमें बाकी चीजें घुसाड़ी नहीं गई होती। और पाकिस्तान देने के बाद बचा हुआ देश क्या है और क्या क्या देंगे, मैंने तो खुल के लिखा है। देखिए आप जानते हैं, मैं तो कैमरे पे एक, पीछे एक, टीवी पे एक, न्यायालय में एक, ये नहीं कहता जी। जो है वो है। लेकिन यूपीएससी जिहाद को लेकर के जो बार बार आप पे सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है कि एजेंडाधारी पत्रकारिता नहीं है? सवाल कंटेंट पर खड़े नहीं हुए, फैक्ट पर खड़े नहीं हुए। सवाल खड़ा किया गया शैली पर कि मैं मुसलमान कैप क्यों दिखा रहा हूं, मूंछ हटा के दाढ़ी क्यों दिखा रहा हूं, मतलब इस्लामिक जो मैंने सिंबॉलिज्म दिखाया उस पर उनको आपत्ति थी। पूरे एपिसोड के ऊपर जो कोर्ट में आपत्ति शत्रुओं ने भी ली या जज ने भी जो कमेंट किए, उसमें कहीं पर भी फैक्ट पर एक भी सवाल नहीं है। बल्कि जज ने एक जगह यह कमेंट किया है कि यह तो सरकार को जांच करनी चाहिए कि इतना विस्तार से इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। यूपीएससी जिहाद के लिए मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन मुझे जेल की तैयारी की व्यवस्था चल रही है। यही स्थिति हमारे देश में। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या लगता है कि आपका भरोसा दिल्ली पुलिस पर है, मोदी सरकार पर है, या सुप्रीम कोर्ट जिस पर सभी का भरोसा है? धर्म पर है। धर्मो रक्षिति रक्षितः। धर्म के साथ जो खड़ा होगा, धर्म के लिए जो खड़ा होगा, वो उसका विजय निश्चित है। बाकी सारे किरदार इंक्लूडिंग सुरेश चौहान के बदलते रहते हैं।